दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों अगर आप किसी भी पीएससी, स्टेट पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं दोस्तों, और आने वाली सभी वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों अगर हम आपको बता दें कि एमपीपीएससी जो मेंस का पेपर 3 है उसमें यूनिट 7 में कई सारी संस्थाओं के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं को कवर करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मेंस का 1 नंबर आपका बाहर नहीं होगा। मेंस के लिए अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो आपका बाहर 1 भी नंबर नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक से और आपको बताते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ दोस्तों। इनकोस्पार, क्या नाम है इसका? इनकोस्पार, इसको नाम ध्यान रखेगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अब गठन की बात करें दोस्तों तो गठन इसका हुआ था अपने जो इसरो का 15 अगस्त 1969 को। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथ ही साथ और भी जो वनडे एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गठित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई थे दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष अभी तक कौन थे दोस्तों? तो के सिवान साहब थे। अब अभी हाल ही में चेंज हुए हैं तो डॉक्टर एस सोमनाथ साहब वर्तमान अध्यक्ष है। मुख्यालय क्या है? बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 6वीं बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी है विश्व की। इसके अगर हम प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो इसके प्रमुख कार्य हैं आर्थिक तकनीकी उपलब्ध कराना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है। दर्शन एवं लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान व गृही अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। दोस्तों आपको बता दें कि जो इसरो है किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसरो के विकास क्रम के बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसरो का विकास क्रम जो है, कार्यक्रम का विकास कैसा रहा है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। कौन सा विभाग के अंतर्गत? परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, अनुसंधान समिति जो इनकोस्पार है। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि विक्रम साराभाई के प्रयासों से थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग की जो स्टेशन है उसकी स्थापना की गई। 15 अगस्त का वो दिन दोस्तों 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। 1972 में दोस्तों अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। वहीं अंतरिक्ष विभाग भी स्थापना भी हुई इसकी भी। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया। वहीं 1990 के दशक में IRS और इनसैट जैसे उपग्रहों की शुरुआत होने लगी। 1992 में बढ़े दोस्तों तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की गई। इसरो की व्यावसायिक शाखा है। कौन सी है? इसरो की व्यावसायिक शाखा है। 2008 में चंद्रयान प्रथम भेजा गया। वहीं 2013 की बात करें तो मंगल मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2014 में क्या हुआ? 2014 में क्रायोजेनिक इंजन का विकास के साथ भी विकास की प्रक्रिया जारी रही, ठीक है दोस्तों। तो ये विकास क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में इसके 5 नंबर में पूछने के आसार ज़्यादा हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसरो के महत्व के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना पहला महत्वपूर्ण है बिंदु जो इसका है, तो स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना। IRS और इनसैट जैसे जो उपग्रह प्रणाली का सफल प्रक्षेपण का संचालन करना भी इसका प्रमुख महत्व है। देश के विज्ञान व विज्ञान की शिक्षा में अहम योगदान देना, भविष्य की आवश्यकता के अनुसार तैयारी और तकनीकी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों भारतीय जो शिक्षा, संचार, नौवहन आदि संबंधी उपग्रहों के प्रक्षेपण के मामले में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसरो का
महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, उद्देश्य भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्व दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसरो की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसरो की उपलब्धि की बात करें तो 1980 में SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कौन से उपग्रह को? रोहिणी उपग्रह को। ठीक है फ्रेंड्स, और 1994 में PSLV का विकास व सफल संचालन हुआ। कब हुआ? 1994 में। 2008 में प्रथम प्रयास में ही मानव रहित चंद्रयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2014 की बात करें तो 2014 में क्या हुआ कि स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी का विकास किया गया, स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी का। वहीं 2014 में ही मंगल मिशन के प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। और 2017 का वो समय आया जिसमें इसरो के द्वारा एक ही लॉन्च में 104 उपग्रह के साथ 104 उपग्रह, बहुत बड़ी बात दोस्तों, लॉन्च के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों भारत ने। और आपको एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बता दें कि न्यू स्पेस इंडिया जो लिमिटेड है, ये इसरो का 2019 में गठित एक नवीन व्यावसायिक विभाग हुआ। ठीक है, जो निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उपकरणों का उत्पादन भी करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों किसके? इसरो की उपलब्धियों के। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो रही उपलब्धियां। अब हम जानते हैं दोस्तों इसरो के आगामी मिशन क्या क्या हैं। तो इसरो के आगामी मिशन हैं मिशन गगनयान। मिशन गगनयान जो कि 2022 में ही होने वाला है और अंतरिक्ष में मानव भेजने का यह पहला स्वदेशी मिशन होगा। चंद्रयान तृतीय ये कब है? तो ये भी 2022 में। और चंद्रयान 2 का पूरक मिशन है और अगला चरण होगा ये। आदित्य L1 ये क्या है? तो आदित्य L1 जो मिशन है सूर्य मिशन है। ये सोलर कोरोना अध्ययन से संबंधित है, सूर्य में कोरोना से अध्ययन से ही संबंधित है। वहीं शुक्रयान यहाँ शुक्री लिखा है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान न दीजिए। शुक्रयान है, शुक्रयान फर्स्ट जो है दोस्तों 2025 में इसका अभियान है और यह मिशन इसरो का फ्रेंच स्पेस एजेंसी के संयुक्त अभियान होगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट किए रहिए दोस्तों, ये इसे आप ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो शुक्रयान जो है एक है 2025, यह इसरो का फ्रेंच स्पेस एजेंसी के संयुक्त अभियान होगा। मंगलयान 2 की बात करें तो मंगलयान 2 है, ये मंगल के अध्ययन हेतु है। वहीं लूपेक्स यह इसरो व जापान के एरो स्पेस एजेंसी की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन की संयुक्त परियोजना है। और निसार 23 की बात करें तो निसार जो 23 है ये 2023 में, निसार 2023 में है मिशन और इसरो और नासा का रडार से संबंधित संयुक्त मिशन होगा। तो ये दोस्तों ये प्रमुख बिंदु थे इसरो के। और दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे निश्चिंत होकर आप इसे अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ना समझ में आए तो। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रख कर लीजिए कि इसमें जो चुनौती अगर पूछता है तो इसमें चुनौतियों में आप क्या लिख सकते हैं कि सीमित संसाधन, इसरो के पास केवल 2 लॉन्च पैड, केवल 1 व्हीकल असेंबली है। वहीं दूसरा पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि इसरो इतने बड़े पैमाने पर भी गतिविधियां चला रहा है कि लगातार 2 लॉन्च के बीच तैयारियों के लिए कम वक्त मिल पाता है। मिशन बहुत सारे हैं ना, तो इस कारण से एक चुनौती भी है। सरकार के द्वारा पर्याप्त समर्थन ना मिल पाना एक चुनौती, ये भी आप लिख सकते हैं। यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी, रूसी कंपनियों से प्रतिद्वंदिता, ये भी एक प्रमुख चुनौती लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर क्वेश्चन की बात आई तो क्वेश्चन कैसे बनते, तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपके सीधे सीधे 3 मार्क में कैसे बनेंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। इसरो क्या है, इसरो के मिशन क्या है, तो ये 5 मार्क का कर सकते हैं, है ना। इसरो के उद्देश्य क्या है, महत्व पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसरो का अगर 11 नंबर में बनेगा तो इसरो क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा कीजिए, इसकी उपलब्धियों के बारे में हमें बताइए। तो ये प्रमुख बिंदु थे दोस्तों, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। और हम इसी तरह के अब हम सभी संस्थानों को कवर करेंगे, तो आप हमारे वीडियो बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।